सुप्रभात। बाबा कहते हैं मेरे प्यारे बच्चे, आने वाला साल अच्छा है। ये तो मैंने कहा, लेकिन कहते ना समय ही सब कुछ सिखाता है। ये साल तुम्हारे लिए कैसा रहा, एक पल बैठ कर के याद करना। बहुत कुछ खोया भी और बहुत कुछ मिला भी। कुछ यादें ऐसी रहीं जिन्हें तुम याद नहीं करना चाहते, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हमेशा याद रखना चाहते हो। बहुत कुछ लोग बिछड़े, बहुत कुछ मिले, सब कुछ अच्छा ही रहा। और इस साल मेरा कुछ विशेष आशीर्वाद भी मिला है। तुम्हें अध्यात्म की ओर आगे बढ़ाया है मैंने। और आगे आने वाला साल मैंने कहा ना कि बहुत सारी खुशियाँ लेकर के आता है, तो ये साल तुम्हारे लिए खुशियाँ लेकर आ रहा है। लेकिन जाने वाले साल भी याद करना बैठ कर के। आज एक दिन मिला है तुम्हारे लिए, वो सब चीज़ें याद करना आँख बंद करके। ऐसा नहीं कि ये साल तुम्हारा जो जा रहा है खराब गया। याद करो, इसी साल बहुत कुछ तुम्हारे साथ हुआ है, बहुत कुछ। और वो पल तुम याद करके जब आज तुम खुश होगे कि हाँ, ये साल भी बहुत कुछ मिला है। कुछ ऐसी खबरें मिली हैं जिनका तुमने वर्षों से इंतज़ार किया था, और कुछ ऐसी भी चीज़ें हुई हैं जो तुमने सोचा नहीं था। तो इस साल को, जाते हुए साल को, बस इतना ही तुम कहो कि जो भी हुआ बहुत अच्छा हुआ, और जो होगा वो अब बहुत अच्छा होगा। आने वाला साल जिसका तुमने बेसब्री से इंतज़ार भी किया और इंतज़ार कर रहे हो कि शायद वो समय कब आएगा जब समय बदलेगा। सबके जैसे दिन बदलते हैं, मेरे भी बदलेंगे। तो मैंने कहा ना, बस अब समय बहुत बीत गया, अब सब कुछ बहुत अच्छा होगा। और इतने सालों से जो शिरडी नहीं आ पा रहे थे ना, ये आने वाला साल तुम्हारे लिए बहुत खुशखबरी लेकर आने वाला है। तुम शिरडी भी आओगे, और जो तुम्हारी इच्छा है शायद अभी कुछ सालों से वो बार बार तुम मुझसे बोल रहे थे वो पूरी नहीं हो रही है, वो भी पूरी हो जाएगी। और जो मैंने स्वप्न के माध्यम से बताया था वो काम भी तुम्हारा पूरा होगा। सब कुछ बहुत अच्छा है। बस इतना हमेशा याद रखना, सोचना अच्छा, सकारात्मक सोचो। जितना अच्छा सोचोगे उतना अच्छा मिलेगा। और मैंने कब तुम्हें अकेला छोड़ा है? मैंने तो तुम्हारा हाथ पकड़ लिया है, अब ना कभी छोड़ूंगा। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहता हूँ। मैं कल जब तुम सोच रहे थे ना उन सब बातों को जिनको लेकर तुम दुखी थे और बहुत दुखी थे, उस पल मैं तुम्हारे करीब ही बैठा था। मैं अपनी राय भी दे रहा था, समझा भी रहा था, तुम्हारे कंधे पे मैंने हाथ भी रखा था, क्योंकि मैं तुम्हें उदास नहीं देख सकता हूँ। जब तुम निराश होते हो तो मैं तुम्हारे पास बैठा होता हूँ, मैं तुम्हें संभाल लेता हूँ। क्यों रोते हो, क्यों उदास होते हो? जब मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूँ, तुम्हारा बाबा, तुम्हारा साईं, तुम्हारा पिता। कहाँ तुम अकेले हो? ना कभी अकेले थे और ना अकेले हो। बार बार कहता हूँ, रिश्ते नाते मिलेंगे, छूटेंगे, ये सब जीवन के रंग हैं। बहुत से लोगों ने तुम्हें गलत सोचा, गलत समझा, और शायद आज भी नहीं समझ पा रहे हैं। इसको लेकर के तुम चिंतित मत हो। तुम अच्छे कर्म कर रहे हो, ये तुम्हारा दिल जानता है, और जो तुम्हारे अपने हैं वो जानते हैं, और मैं भी जानता हूँ। तो उस बात को लेकर के बार बार मत सोचो। और कुछ जो आर्थिक समस्या इस समय आई हुई है, या पैसों की समस्याएं जो तुम्हारे सामने खड़ी हो रही है, और काम बहुत दिख रहे हैं, तुम्हें रास्ता नहीं दिख रहा है कहाँ से ये सब कार्य करोगे, तो परेशान ना हो। मैंने कहा ना, हर एक कार्य तुम्हारा पूरा करवा दूंगा। वो कैसे हो जाएगा ये शायद जब होने के बाद तुम्हें समझ में आएगा कि ये सब काम कैसे हो गया। आज तक कोई भी काम हो, तुमने छोटे से बड़ा जो भी काम सोचा हो, तुम्हारा हर एक काम बहुत अच्छे से हुआ है। याद करना, बैठकर याद करो कि कोई भी काम ऐसा नहीं जो लोगों ने तुम्हारी सराहना ना की हो। जो भी घर में उत्सव हुआ है, छोटे से छोटा काम तुमने सोचा है, वो काम तुम्हारा बहुत अच्छे से हुआ है। और ऐसी भी चीज़ें हुई कि जब तुम्हारे पास पैसा भी नहीं रहा, उस समय भी तुम कभी हताश नहीं हुए और काम को आगे बढ़ाया है, तो वो कार्य पूरा हुआ है। तो ऐसे ये कार्य भी हो जाएगा। अब याद कर लिया ना कि कभी कोई काम तुम्हारा अधूरा नहीं रहा है,
और ना ही ऐसा रहा है कि सही नहीं, तो सब अच्छे से होगा। और सच्चरित्र का पारायण करना चाह रहे हो ना, कर लो, समय निकाल के सच्चरित्र पढ़ो, क्योंकि कुछ मन की उलझने हैं, वो शायद पारायण से तुम्हारे रास्ता मिल जाएगा और शांत भी हो जाएंगी। शिरडी आ रहे हो, अवश्य आओ, मैंने तो बुला लिया है शिरडी, तुम अवश्य शिरडी आओगे। हो सकता है कुछ समय लग जाएगा, लेकिन शिरडी की तैयारी जिस तरह से तुमने करी है ना, वैसे ही मैं भी तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ द्वारका माई में बैठकर। अब इस बार जब तुम आओगे ना, तुम्हें एक आशीर्वाद स्वरूप उपहार दूंगा, क्योंकि कोई भी बच्चा मेरे पास आता है, मैं खाली हाथ नहीं भेजता हूँ, मैं ऊर्जा और आशीर्वाद से भरपूर करके भेजता हूँ वहाँ से। तो अब तुम्हें समझ में आ गया ना कि मैं कभी भी निराश नहीं होने दूंगा, हताश नहीं होने दूंगा। हर पल तुम्हारे घर के भंडार भरे रहेंगे, कोई कमी नहीं होने दूंगा। बस ये हमेशा याद रखना, तुम कोई भूल मत करना। वैसे तो मैं संभाल लेता हूँ, कभी कभी तुम ऐसी गलतियाँ कर जाते हो जहाँ पर तुम्हें पता होता है कि ये गलत है, फिर भी वहाँ पर गलती हो जाती है तुमसे, इसीलिए पहले से तुम्हें बताता हूँ।